दोस्तों, आज घूमते घूमते मुझे जीवन की एक सीख मिल गई। आया तो मैं घूमने था, लेकिन यहाँ प्रकृति ने मुझे कुछ ऐसा दिखा दिया कि जिससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद आप लोग भी अचंभित होंगे, और साथ ही साथ इससे मुझे जो आज तक मैंने जाना उसके लिए जो सीख मिली वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हम देखते हैं, ये एक बाम्बू का पेड़ है, और बाम्बू यानी बांस बांस का पेड़ है ये। इससे मुझे आज एक सीख मिली, ये मेरा गुरु बन गया है आज के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैं तोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन तोड़ना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये एक बाम्बू की टहनी है, और ये जो है ना, ये है बाम्बू का बीज। देखिए जरा नजदीक से। इस बाम्बू के बीज ने मुझे आज सीख सीख दे दी, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो बाम्बू को रखता हूँ साइड में फिलहाल। तो इस बाम्बू के पेड़ ने मुझे आज एक सीख दे दी कि हम कुछ नहीं जानते, प्रकृति के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि हम आज तक भी जो सोचते रहे वो सब एक तिनके की तरह बिखर दिया। इस बाम्बू के पेड़ ने मेरा तिनके की तरह बिखर दिया। जितना भी ज्ञान है मेरे पास आज तक का, मेरा ज्ञान मतलब खत्म कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। बैग को साइड में रखते हैं। तो हुआ यूं कि मैं छोटा था, बचपन में। कहानी सुनाता हूँ, मेरे बचपन की इससे रिलेटेड है। मैं जब बचपन में छोटा था तो इन्हीं रास्तों पे घुमा करता था, इधर ही। इसी की याद में मैं इधर आया था। तो यहाँ घूमते टाइम, यहाँ अभी तो कम बच गए, बहुत सारे बाम्बू के पेड़ हुआ करते थे, बांस के पेड़ हुआ करते थे इधर काफी। तब मतलब ये पुरानी बात है काफी। उस वक्त ये रोड ऐसे नहीं बनी थी अच्छे से। अभी तो पर इसको फिर भी बरामदा बना दिया है। उस टाइम बरामदा नहीं था, ऐसे जंगल जैसे था ये। और मैं बचपन में यहाँ घूमा करता था, तो घूमते समय बाम्बू के पेड़ों को देखता था। ऐसा लगभग मैं काफी साल तक, मतलब 5-6 साल मैं इधर घूमा, और मैं इन बाम्बू के पेड़ों को देख के सोचा करता था कि बाम्बू का ही एक ऐसा पेड़ है। मतलब उस समय मैंने एक समझ बना ली थी अपनी, कि मैं काफी सालों से देख रहा हूँ कि बाम्बू के पेड़ में फूल और फल नहीं आते। ये मेरी सोच थी। और क्योंकि मैं हर साल देखा करता था कि बाम्बू के पेड़ जो है, इनमें फूल फल आते हैं नहीं। तो मैंने सोचा फिर ये आते ही नहीं होंगे। तो उस समय मैंने एक सोच बना ली थी अपनी, कि बाम्बू के पेड़ में फूल और फल नहीं आते, क्योंकि उसका जो नीचे का तना है वो लगाया जाता है जब भी बाम्बू के पेड़ लगाते हैं कहीं पे। तो या तो उसकी लकड़ी लगाते हैं, उसको फूल और फल नहीं आते। लगभग काफी लोग भी ऐसे सोचते होंगे, मैं अकेला ही नहीं, और भी लोग ऐसे सोचने वाले हो सकते हैं कि बाम्बू के पेड़ को फूल और फल नहीं आते, क्योंकि उसमें दिखता ही नहीं है, कभी देखा नहीं है। तो फिर अभी आप कहेंगे कि ये क्या अध्यात्म की बातें हो गई कि बाम्बू के पेड़ को फल आता है या नहीं, फूल आता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इसमें अध्यात्म ही जुड़ा हुआ है। ये एक आध्यात्मिक घटना ही बोल सकता हूँ मैं इसको। कि जैसे देखिए आप, अभी उस लाइन पे आते हैं हम। तो ऐसी सोच जो है, ये मैंने बचपन से बना ली थी कि हाँ, नहीं आता है बाम्बू के पेड़ को, ना फल आता है ना फूल आता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जैसे आज मैं यहाँ घूमने आया, और तब से लेकर आज तक मैं एक ही सोच रखता था कि बाम्बू के बांस के पेड़ को फल नहीं आता है और फूल भी नहीं आता। लेकिन आज घूमते समय मैं यहाँ देखा तो, देखिए देख सकते हैं, इसमें फूल है इसका, बाम्बू का फूल, और यहाँ इसमें फल भी है। तो इसे देख के तो मैं पहले भौचक्का रह गया कि ये कैसे हो सकता है। बाम्बू का पेड़ को फल है, फल आए हैं, फूल भी आए हैं। पता नहीं वो कितने सालों में आते, शायद वो 5 साल में एक बार आते होंगे।
बांस के पेड़ में फूल और फल। लेकिन मैं 5 साल तक देखा था, तो हो सकता है ज़्यादा ही समय से आते होगी, लेकिन मैंने अपनी एक सोच बना ली थी कि बांस के पेड़ में फूल और फल नहीं आते। लेकिन आज जब असलियत में इतने सालों बाद आज देखता हूँ, तो बांस के पेड़ में फूल आए हैं, उसमें फल भी है, उसका छोटा छोटा बीज है, मतलब माने बाम्बू का बांस का बीज है उसमें। ये सोच के मैं हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आज लगभग 20-25 साल हो गए, मैंने एक सोच बना के रखी है कि बाम्बू के पेड़ में फूल और फल नहीं आते, और आज क्या देखता हूँ तो यहाँ पे बाम्बू के पेड़ में फल भी है और फूल भी आए हैं। इससे मुझे एक बात पता चली कि मैं इतने दिन जो भी ज्ञान सोच रहा था कि ऐसा है, ऐसा है, भगवान ऐसा है, परमात्मा वैसा होगा, या तो एक तरह से नास्तिक सोच भी रख रहा था कि परमात्मा होता ही नहीं। जैसे इसमें समझ लीजिए कि इसके बारे में मैंने सोच रखी थी कि इसमें फल नहीं आता और फूल नहीं आता। अब समझ लीजिए पेड़ पेड़ ये दुनिया है, और मैं हूँ समझिए पेड़, और मेरी ये सोच हो गई कि इसमें फल और फूल नहीं आते। तो फल और फूल समझ लीजिए भगवान, जो आज तक मैं सोच रहा था कि भगवान नहीं होते। नास्तिक सोच के हिसाब से मैं सोच रहा था कि भगवान नहीं होते। लेकिन फिर मेरे को थोड़ा जिंदगी में कुछ घटनाएं घटी, और फिर सोचा कि यार देखते भगवान होते या नहीं, इस रास्ते में मैं चल पड़ा। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ कि बाम्बू के पेड़ में फल आए हुए। मतलब मैं जिस तरह से सोच रहा था बाकी पेड़ों में जैसे फूल आते हैं, फल आते हैं, समझ लीजिए जैसे आम का पेड़ हो गया, उसमें जो उसका छोटे छोटे फूल आते हैं और फल आता है, तो मेरी ये सोच बनी थी कि फूल और फल जो है इस तरह का होता है। हर पेड़ के बारे में मेरी एक सोच बनी थी। लेकिन मैं बांस के पेड़ के बारे में कुछ सोच नहीं बना पाया कि इसमें आखिरकार किस तरह का फूल आता है और किस तरह का फल आता है, क्योंकि मैंने वो देखा ही नहीं था आज तक 25 सालों से। 25 साल में एक बार भी देखा नहीं था, इसलिए मैं सोच भी नहीं बना पा रहा था। क्या भी समझ लीजिए मैं सोच नहीं बना पा रहा था कि कैसा है ये फल और इसका फूल। इसलिए मैंने सीधा बोल दिया नास्तिक से, नास्तिक विचार से समझ लीजिए कि बोल रहा हूँ सीधा कि बांस में फल और फूल नहीं आते। लेकिन आज देखता हूँ तो है, आए हुए। इस बात से तो ये बात साफ पता चली कि हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब परमात्मा की ऐसा है कि हमें नहीं पता हो परमात्मा कैसा है, कैसा दिखता है, तो हम एक नास्तिक सोच बना ले सकते हैं कि इसमें परमात्मा होता ही नहीं। जैसे मैंने इस पेड़ के बारे में बना ली थी कि इसमें फूल और फल आते ही नहीं। लेकिन आज देखा तो पता चला वो उस तरह नहीं है। मतलब वो चीज मैंने देखी नहीं थी, इसलिए उसके बारे में मैं सोच ही नहीं पा रहा था वो किस तरह हो सकता है। यही परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में बोल सकते हैं, यही होता है इंसान से। इंसान ने देखा नहीं, कभी उसका अनुभव हुआ नहीं, कभी स्पर्श नहीं हुआ, तो फिर सोच भी नहीं बन पाती कि उस चीज के बारे में किस तरह का हो सकता है वो। लेकिन जब एक दिन बोल सकते हैं दिखाई देता है या कुछ अनुभव होता है, तो उस दिन पता चलता है इंसान को कि जिस तरह से मैं सोच रहा था उस तरह का परमात्मा नहीं है। या तो अगर मैं नास्तिक बन जाऊं तो सोचूंगा कि भगवान है ही नहीं। जैसे मैंने इस पेड़ के बारे में सोचा था कि इसमें फल आएंगे ही नहीं, लेकिन आज देखता हूं तो आए हैं। मेरी जानकारी इतनी है कि मुझे बस मैंने नहीं देखा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बस देखा नहीं इसलिए नहीं बोल सकता। लेकिन देखा नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ। लेकिन जिस दिन आप देखेंगे, थोड़ा अनुभव आपको होगा, उस दिन आप सोचेंगे कि परमात्मा शायद कुछ है। आपको थोड़ी चस्का लग जाएगा। अब जितने भी टाइप के भक्त लोग हैं स्वभाव से, असली असली भक्त बोल रहा हूँ, ऐसे ढोंगी भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग को थोड़ा चस्का लगा है परमात्मा का कि इस तरफ थोड़ी शांति है, इस तरफ थोड़ा आनंद है। तभी वो लोग बिना शर्माए अपने
इष्ट की कह सकते हैं, भगवान की, परमात्मा की, जिस भी किसी गुरु की वो पूजा करते हैं, उनका दर्शन उनके चरणों में पड़े रहते हैं, उनके गाने सुनते हैं, मस्त मगन रहते हैं, टीका विका लगा के माला वाला डाल के घूमते हैं। ये वे लोग हैं जिनको थोड़ा चस्का लगा है कि परमात्मा नाम नाम का रस कुछ तो है, उनको थोड़ी सी अनुभूति बोल सकते हैं, या उनको थोड़ा इस दिशा में रस आया, जो जिंदगी भटका रही थी उनको आज तक, इस दिशा में उनको थोड़ा आनंद मिल रहा है, वही लोग भक्त बनते हैं। भक्त भक्त तो कहीं गुना अच्छा है नास्तिक से एक, क्योंकि नास्तिक तो डायरेक्ट ठुकरा रहा है, उसने देखा नहीं। लेकिन हो सकता है नास्तिक जिस दिन इस रस को थोड़ा सा चख ले, थोड़ा सा देख ले ये क्या चीज है, किस तरफ से ये अनुभव में आती है, तब जाके वो भी भक्त स्वभाव बन जाएगा। ऐसा ही होता है काफी, आप देखते भी होंगे आपके गांव में, शहर में, गली कूच में, कि ऐसे कई लोग होते हैं जो जिंदगी भर नास्तिक रहे और अचानक से देखते हैं तो उनका परिवर्तन हो गया, एक साल में देखेंगे तो अरे ये क्या है, ये तो माला डाल ली, ये तो कपड़े डाल दिए अलग कलर के, ये तो टीका विका लगा के बैठ गए, इन्हें क्या हो गया। क्योंकि नास्तिक को जब भगवान का साक्षात्कार होता है कह सकते हैं, या कि जो अनुभूति होती है ना वो इतनी प्रगाढ़ होती है कि उसके लिए फिर वो ऐसा ही हो जाता है। जैसे आज मैं बहुत चक्कर रह गया कि बाम्बू में, बांस में भी फल आता है, ये देख के ऐसा ही जब परमात्मा का आदमी को स्वाद लगता है तो एक नास्तिक आदमी को तो बहुत चक्का हो जाता है। फिर वो धीमे धीमे चलने वाले आस्तिकों की तरह धीमे धीमे नहीं चलता है, वो फिर छलांगे मारता है। एक नास्तिक जब आस्तिक बन जाता है ना दोस्तों, उस वक्त वो पूरी तरह से छलांग ले लेता है। ऐसा समझ लीजिए, एक आस्तिक जो 10 साल में नहीं कर पाता, वही एक नास्तिक 1 महीने में परिवर्तित हो जाता है। देख सकते हैं आप, काफी आस्तिक लोग हैं धीमे धीमे गुनगुने पानी की तरह भगवान की पूजा वूजा करते, लेकिन गले में माला नहीं डालते। कुछ लोग भगवान की माला डालते हैं लेकिन कपड़े नहीं पहनते उस तरह के, लेकिन जो गुनगुने। लेकिन नास्तिक लोग जब आस्तिकता का उनको पता चलता है क्या है, तो वो लोग फिर छलांग ले लेते हैं। तो यही है मेरे हिसाब से, फिर भी नास्तिक लोग छलांग ले लेते, लेकिन जिनको देखकर लोग हंसते हैं, ये कैसे भक्त स्वभाव टाइप है, लेकिन ये लोग भी उस मतलब परम शक्ति की तरफ आकर्षित है, उसके आनंद में मग्न होना चाहते हैं, और उनके आनंद उन मेरे हिसाब से बढ़ाना चाहिए। जिन चीजों में आपको आनंद आता है वो बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ईश्वर पूजा में, भक्ति में, उपासना में रस आता है तो आप वो बढ़ाइए, क्योंकि तभी आप गुनगुने नहीं रहेंगे। जो भी आप करना चाहते हो करके देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं उपवास चालू करूंगा फिर सोचूंगा अगले सोमवार से चालू करूंगा। करना है तो करिए, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका शुभ फल भी नहीं मालूम होगा, और उसके क्या दुर्गुण है वो भी नहीं मालूम होंगे। अब आप बोल सकते हैं कि ये कैसे बता रहे कि वो उपवास करे। उपवास करने से ही पता चलेगा आपको कि अन्न की क्या कीमत है, खाना जब नहीं मिलता तो कैसा होता है। शायद आपको उस वक्त रास्ते पे जो बच्चे सिग्नल पे भूखे सोते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा कि वो एक रात बिना खाए सोते हैं तो कैसा लगता होगा उन्हें। हम लोग तो एक ही दिन रखते हैं उपवास हफ्ते में, वो लोग को कभी कभी 2 दिन घट जाता है, 3 दिन घट जाता है, 3 दिन तक घट जाता है रास्ते पर रहने वाले लोगों को। उनकी शायद अपनी व्यथा ही समझ जाए, वही क्या बुद्धत्व से कम है। यही थोड़ा आगे तो बढ़े आप, कम से कम आप करुणा तो जगी। इस मायने से उपवास करने वाले लोगों को भी गलत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में गलत कुछ है ही नहीं। अनुभव से व्यक्ति जन्मता है। जो भी आप अनुभव करेंगे, उनसे जो आपके पास समझ निर्माण होगी, वो समझ ही आपके परमात्मा के रास्ते के मतलब एक सीढ़ी सी बनती जाएंगे। हर एक समझ की एक सीढ़ी बनती जाएंगी और आप उस शिखर को छू पाएंगे। यही आदमी का अनुभव ही आदमी को काम आता है, ये मेरी समझ है। देखिए आप लोग क्या समझते इसमें। तो इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए।
चलिए।